छोटी सी उम्र परणाई रे बाबो सा कर्यो थारो काई मैं कसूर हो इतना तेरा तुम्हारे लाड लड़ायो किया खुद से दूर मेरा क्या था कसूर। ऐसे स्टेज पर स्पीच वही लोग देते हैं जिन्होंने दुनिया में कुछ कमाया हो, दुनिया में बहुत बहुत कुछ मंजिल पाई हो, अपनी बहुत कुछ सीखा हो। पर ये तो मेरी मंजिल की पहली सीढ़ी है। यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर सब लोगों ने बहुत सारे मैसेज दिए, मैं भी ज़रूर देना चाहूँगी, पर उसके साथ साथ मैं अपनी ज़िंदगी की अब तक की कहानी भी बताना चाहूँगी। मैंने जो मेहनत की है, पढ़ाई के साथ शूटिंग मैनेज की, मैं सब कुछ आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं जब 4 साल की थी तब से डांस सीखती आ रही हूँ। डांस ना मुझे बहुत पसंद है। कहीं पे भी म्यूज़िक बजता है ना, मैं डांस करना शुरू कर देती हूँ। स्कूल में मैं कोरियोग्राफर रह चुकी हूँ, स्कूल में मैंने डांस सिखाया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस करना। मैंने 150 से 200 स्टेज शोज़ किए हैं डांस के लिए। और ऐसे ही किसी मुंबई के एक छोटे से मॉल में मैं परफॉर्म कर रही थी। वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर ने देखा और मेरे पापा को पूछा, आप इसे टीवीज़ और सीरियल्स और मूवीज़ पे ट्राई क्यों नहीं करते? पापा ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारी फैमिली में कोई है नहीं, फिर अगर मौका मिले तो ज़रूर करेंगे। तो तब से मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैंने ऑडिशन देना शुरू किया। मैंने बहुत सारे ऑडिशन दिए, किसी में फेल हुई। मैंने तकरीबन 300 ऑडिशन तो दिए ही होंगे, बहुत सारे में फेल हुई। फिर धीरे धीरे मुझे सीरियल्स मिलती गई। स्पीयर ओरिजिन्स प्रोडक्शन हाउस की सीरियल मिली पहली, जो थी राजकुमार आर्यन। उसकी शूट के लिए मैं पहले राजस्थान आई थी। मेरा सफ़र राजस्थान से ही शुरू हुआ था। राजस्थान आई राजकुमार आर्यन के लिए, फिर जैसे ही गई वापस मुंबई तो मुझे और सीरियल्स मिलने लगी। बालाजी की मुझे सीरियल करम अपना अपना, फिर मेरी आवाज़ को मिल गई रोशनी, चलती का नाम गर्दी, शुभ फिर कोई है, मुझे ये सब सीरियल्स मिली। मैंने ना सारे चैनल्स में काम किया है, स्टार प्लस, जी टीवी, सोनी, कलर्स। एंड में ना मुझे एक मूवी भी मिली, पाठशाला, शाहिद कपूर के साथ। मेरा ना बचपन से सपना था कि मैं एक बार शाहिद कपूर के साथ डांस करूँगी, वो पूरा हो गया। बस ऐसे ही फिर मैंने ऑडिशन देना शुरू किया और तब मुझे मिली बालिका वधू। बालिका वधू की शूट के लिए मैं फिर से राजस्थान आई। राजस्थान में हमने एक छोटे से गांव खेजड़ला गांव में हमने शूटिंग की। फिर यहाँ से शूटिंग करने के बाद जैसे ही हम मुंबई पहुँचे तब पता चला कि बालिका वधू में मेरा रोल और बढ़ गया और बहुत सारे एपिसोड्स की शूट होगी। तब पापा ने मीटिंग की और डिसाइड किया कि कैसे मुझे पढ़ाई के साथ शूट मैनेज करनी है। तो फिर डिसाइड हुआ कि मैं रोज़ सुबह स्कूल जाऊंगी, उसके बाद ही शूटिंग के लिए जाऊंगी। तो ऐसे मैंने मैनेज किया। एवरी डे मैं सुबह स्कूल के लिए जाती थी, फिर शूटिंग के लिए, फिर मेरे ट्यूशन्स भी होते थे, तो सब कुछ मैनेज किया। फिर एग्ज़ाम्स के टाइम मैं शूटिंग से छुट्टी ले लेती थी। मुझे ना बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा, पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज करती हो? मैंने बस इतना ही बोला, स्टडी इज़ माई नीड, एक्टिंग इज़ माई हॉबी। बस ऐसे इंटरव्यूज़ से मुझे प्रेस मीडिया का भी बहुत सपोर्ट मिला। मुझे ऐसे छोटे छोटे गांव में पहुंचाया, उन्होंने घर घर का हिस्सा बनाया। फिर मुझे अवार्ड मिला, राजीव गांधी अवार्ड। वो बहुत ही मुझे खुद को प्राउड फील हो रहा था जब मुझे राजीव गांधी अवार्ड मिला। तब मुझे लगा कि हाँ, अब लोगों की उम्मीदें मुझसे बढ़ गई। मैं और मेहनत करने लगी। फिर से मैंने ऑडिशन देना शुरू किया। जैसे मैंने पढ़ाई के साथ ये सब मैनेज किया, वैसे आप सबको भी करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही दूर कर सकती है अज्ञान और रूढ़ियों का अंधेरा।
सबसे पहले तो मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि पढ़ाई बहुत ध्यान से करना और ऐसा कोई काम मत करना जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, क्योंकि ना झूठ बोलना ना क्रेडिट कार्ड है, पहले बहुत मज़ा फिर सज़ा, और सच बोलना डेबिट कार्ड है, पहले सज़ा फिर मज़ा। तो बस इससे मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि कभी झूठ मत बोलना। मैंने कहा ना सीरीज में, झूठ बोलने से नाक फूल जाती है, तो ये ध्यान में रखना। बस ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना। और सारे पेरेंट्स के लिए मैं एक और छोटी सी कहानी कहना चाहूँगी, जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए स्पेशल। मेरे पापा ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। एक बार ना एक आदमी काम करके थक कर घर वापस लौटा, तो उसका 10 साल का बच्चा उसके पास भागते हुए आया और बोला, पापा मैं आपको एक सवाल पूछूं? पापा ने कहा, हाँ पूछ। बेटे ने कहा, पापा आप 1 घंटे में कितना पैसा कमाते हो? पापा ने कहा, क्यों, तुझे उससे क्या लेना देना, तू जा यहाँ से, डांट के भगा दिया। वो बच्चा तुरंत अपनी माँ के पास गया, माँ को फिर से ये सवाल पूछा, पापा 1 घंटे में कितना कमाते हैं? तो फिर माँ ने बोला, क्यों ऐसा सवाल क्यों कर रहा है? बेटे ने कहा, आप मुझे बताओ फिर मैं बताऊंगा। फिर माँ ने कहा, कभी 200 तो कभी 2000। तो फिर बेटा झट से अपने कमरे में गया, गुल्लक तोड़ी, उसमें से 200 रुपये निकाले और अपने पापा को दिए। कहा कि पापा अब 1 घंटा आप मेरे साथ ही रहिए। पापा ने उसे झट से गले लगा लिया। पापा समझ गए कि वो क्या चाहता था। बस मैं आप लोगों को ये कहकर बस इतना ही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिन जिन परिवारों में ये सिचुएशन आती है जब वो बहुत काम करता है, परिवार के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो बस इतना ध्यान दीजिए। और बच्चों में तो कुछ ना कुछ टैलेंट है। इंग्लिश में कहते हैं ना, I know I'm unique, I know I'm different because God doesn't create garbage। इसका मतलब बस यही है कि भगवान ने आपको बनाया तो कुछ ना कुछ अच्छा दिया ही होगा, भगवान कचरा नहीं बनाता। तो बस आपके अंदर जो अच्छी बात है उसे पहचानिए, मम्मी पापा को बोलिए, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और मम्मा पापा आप भी प्लीज़ अपने बच्चों को हेल्प कीजिए, उनको जो करना है फ्यूचर में, उनको जो बनना है उसमें ध्यान दीजिए। बच्चे पढ़ाई अच्छे से करना, एग्ज़ाम में ध्यान देना। ओके, थैंक यू, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मसरत जी, थैंक यू।